नमस्कार, मैं हूं अनिकेत और हम जशपुर ज़िला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम फतेहपुर आए हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं और हम आपको अभी दिखाएंगे। यह मंदिर है खासकर इतिहास से जुड़ा। डॉक्टर श्री राम शर्मा के शोध में यह आया था कि छत्तीसगढ़ में और ख़ासकर छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले में भगवान श्री राम के जहाँ जहाँ चरण पड़े थे, जहाँ जहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, और उसके प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। हालांकि इसके स्वरूप को थोड़ा और अच्छा कर दिया गया है, लेकिन उसके प्रमाण अभी भी यहाँ हैं। हम आपको दिखाते हैं और इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी भी आपको देते हैं। आइए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है फतेहपुर का शिव मंदिर। और इस शिव मंदिर के संदर्भ में बताया जाता है शोधार्थियों के द्वारा कि यहाँ भगवान श्री राम के चरण पड़े थे और उनके द्वारा ही यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई थी। यह है मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ पर शेषनाग और नंदिनी सीधे तौर पे दिखाई दे रहे हैं। एक नक्शा है श्री राम वन गमन स्थल शोधकर्ता डॉक्टर राम अवतार श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास के द्वारा इस पर अध्ययन किया गया था, जिसमें यह बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर भगवान श्री राम के चरण पड़े थे, जहाँ से वे गुजरे थे। और इस नक्शे में बताया गया, हम देख रहे हैं यह छत्तीसगढ़ का के वो स्थान है, लाल चिन्हों से बताया गया है जहाँ पर वे आए रहे। हम देख रहे हैं 84 नंबर पे शिव मंदिर फतेहपुर है। और ये पूरी सूची है कि उनके शोध में कि कहाँ कहाँ वो गए थे। और ये नक्शे पे जहाँ पे श्री राम वनगमन हुआ था, हम देख रहे हैं 83 से 86 झारखंड राज्य से सटा हुआ यह मार्ग। आइए हम इस मंदिर के बारे में और भी जानने का प्रयास करते हैं। ओम नमः शिवाय। अथ रुद्राष्टकम् नमामि शमीशान् निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। फतेहपुर जशपुर में जो शिव मंदिर है और जिसके पुरातात्विक होने का के कई प्रमाण यहाँ पर दिख रहे हैं, इस संदर्भ में हम शोधार्थियों से चर्चा करेंगे कि किस किस चीज़ की संभावना यहाँ पर हो सकती है। बालेश्वर जी हैं, अंशु जी हैं, अक्षय जी हैं, हमारे मित्र संजय पाठक जी हैं और सांस्कृतिक जानकार राम प्रकाश पांडे जी भी हैं। बालेश्वर जी क्या कहेंगे इस स्थान पे जो हमें ईंट बिखरे दिख रहे हैं और कुछ अवशेष दिख रहे हैं? इससे ये पता चलता है कि जशपुर बहुत ही प्राचीन काल से पुरातत्व धरोहर को सहेज के रखा है। बिल्कुल ये बात है कि यहाँ देखने से ये लग रहा है कि यहाँ शैव संप्रदाय के लोग रहे होंगे, क्योंकि आपका जो जशपुर से सटा जो राज्य है गुमला, वहाँ का जो टांगीनाथ है डुमरी प्रखंड में जो पड़ता है, उसके समानांतर वहाँ से बहुत सारा एक श्रृंखला देखने को मिल रहा है कि इस जंगल की ओर आपका जाके इधर पत्थल गांव तक ये शैव संप्रदाय का एक चला है। और उसी का ये ध्वंसावशेष ये देखने को मिल गया। जैसे यहाँ पे पुरानी ईंटें मिल रहे हैं, और जैसा कि डुमरी का जो टांगीनाथ है उसको कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में वो स्थापित हुआ होगा, या उसके समानांतर ये यहाँ पे भी मिला, तो हम उसको कह सकते हैं कि बिल्कुल अगर गहराई से अध्ययन करें तो यहाँ पे 8वीं शताब्दी के प्रमाण मिल हो सकते हैं। इसके नीचे हमें और भी कुछ मिल जाए। एक्सकेवेशन तो चूँकि यहाँ पे हुआ नहीं है। अगर अंशु जी आप कुछ बताएंगे कुछ कि इन्होंने जो कहा वही आपको भी लगता है?
था यहाँ पे कुछ टेम्पल रिमेन्स तो कुछ बहुत मिल रहे हैं और कुछ ईंटें भी है जो कि सिमिलर टू आपका देवरकोना में कुछ ईंटें मिले थे उससे सिमिलर है। उसका लेंथ और ब्रेथ का जब हम बात करते हैं तो वो सेम है और शिवलिंग वगैरह था। तो ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है। इस पे आगे एक्सकवेशन होगा तो और हमें बहुत सारी तथ्य सामने आएंगे जो कि हमें एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी को बताएगा। अच्छा जी, आप बता रहे थे कुछ कि कुछ स्थानीय प्रभाव यहाँ के उसमें हम देख रहे हैं। जी हाँ, ये जो शिवलिंग है इसमें स्थानीय प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो और यहाँ पे हिस्टोरिकल एक साइट है, ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ईंटें मिल रही हैं देवरकोना से, जैसे हमारे सीनियर ने बताया। और अगर यहाँ के अगर एक्सकवेशन किया जाए तो यहाँ का एब्सोल्यूट डेटिंग डेटिंग हमको पता चल सकता है कि ये कितना पीछे जा सकता है इसका डेटिंग। तो यहाँ पर और कुछ पॉटरी शर्ट्स भी थोड़े बहुत छोटे छोटे मिले हैं, लेकिन उससे हम नहीं बता सकते कि ये कौन से शताब्दी तक जा सकता है और कौन से नहीं। तो इसका गहन अध्ययन करना अत्यंत आवश्यकता है। हम फतेहपुर में कई देख रहे हैं प्रमाण, इसमें कुछ तो जैसे कि हम जो शिवलिंग देख रहे हैं इस पे स्थानीय प्रभाव है, लेकिन जिस पर शिवलिंग टिका हुआ है इसके साथ यहाँ पर जो ईंट हैं इसका संबंध पुरातत्व से बताया जा रहा है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर फतेहपुर में टीला है, वो भी बताइए। ये टीला अच्छे जो शिव मंदिर की जो नींव भी है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मंदिर पुरातत्व से जुड़े रहे हैं। जो ईंट दिख रहे हैं, बाकी थोड़ी दूरी पर हम देख रहे हैं कि कई शिवलिंग हैं। टाइल्स मतलब जो छत के ऊपर ऐसा लगता है ना, हाँ, उसी समय का, उसी काल का है ना। उसी काल। अब तो नहीं बोल नहीं सकते कि कौन से काल का है, साफ थोड़ा नहीं है, साफ नहीं है। अभी का भी होने का संभावना है। लेकिन इस क्षेत्र में ये टाइल्स कहाँ मिलेगा? राम प्रकाश जी, भगवान श्री राम के चरण पड़े थे जशपुर के विभिन्न स्थानों पर, जिसमें इस स्थान का भी नाम है। जशपुर में श्री राम अवतार शर्मा जी के द्वारा जो राम वन गमन का शोध का जो कार्य हुआ है, उसमें जशपुर और झारखंड की सीमा को मिला करके 7 ऐसे स्थान चयनित किए गए थे जहां पर ऐसे साक्ष्य मिले थे कि भगवान राम वनगमन यात्रा के दौरान यहाँ पर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ निवास किए थे। उनमें से एक स्थान ये फतेहपुर का शिव मंदिर भी है। भगवान राम जहाँ भी वनवास के दौरान निवास किए हैं वहाँ पर वो शिवलिंग की स्थापना करते थे, उनकी आराधना करते थे और बाद में शिव पूजा की परंपरा उस क्षेत्र में बन जाती थी और उसके बाद से लगातार वहाँ के जो पुराने निवासी थे, वनवासी थे, वो आज भी भगवान शिव की आराधना करते आ रहे हैं। और उस काल का ही यह शिव मंदिर है और बहुत ही पुरातात्विक महत्व का मंदिर है, लेकिन सही देख रेख के अभाव में ये धीरे धीरे इसके जो पुराने साक्ष्य हैं वो विलुप्त हो रहे हैं और जो नए निर्माण यहाँ पर किए गए हैं उसके कारण भी कई साक्ष्य यहाँ प्रभावित हुए हैं। वास्तव में जिला प्रशासन को इस विषय पर ध्यान रखना चाहिए कि जो पुरातात्विक स्थल हैं उन्हें चिन्हित करके बोर्ड लगाकर सुरक्षित रखा जाए और एक निर्देश दिया जाए कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई नया हस्तक्षेप ना हो, और लेकिन ऐसा करने में अभी तक प्रशासन विफल रहा है। फतेहपुर के इस पुरातात्विक स्थल को देख करके एक बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जो पुरातात्विक स्थल हैं, चाहे वो धर्म से जुड़े हों या राजनीति से जुड़े हों, इस क्षेत्र में जब निर्माण किया जाता है तो इस बात को ध्यान नहीं रखा गया कि इस स्थान को किस तरह से उन चीज़ों को सुरक्षित रखते हुए निर्माण कार्य किया जाए। उसी का एक परिणाम दिख रहा है कि जब इस मंदिर की स्थापना की गई, बाद में जब निर्माण कार्य हुए तो पंचायत और शासन के पैसों का सीधे उपयोग किया जाना है, यह उनके लक्ष्य में रहा। यह टारगेट नहीं रहा कि इन स्थलों को जो नीचे दबे हैं या जो नीचे और भी पत्थर हैं, हम पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारे शिवलिंग हैं, छोटे छोटे कुछ ईंटें हैं, इनको सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया गया। आप हमारे साथ बने रहिए और इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, छिपी हुई जानकारियों को हम सामने लाते रहेंगे। एक निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारी बात पूरे देश दुनिया तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।